अभी हम पाडर का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर बने हुए हैं और हम जो चशोती गांव है वहाँ से वापस आए हैं और वहाँ पर जो है वो बहुत बुरे हालात है। जिस तरह से हमने वहाँ देखा, जो पूरी मार्केट है वो तबाह हो चुकी है, जो लंगर था वहाँ लगा हुआ वो तबाह हो चुका है, CISF का कैंप जो है वो तबाह हो चुका है, जो गाँव है उसको बीच में से जो है वो 2 हिस्से हो गए हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक 50 से ज़्यादा जो है वो इसमें जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से चंद ज़ख्मी जो है वो यहाँ पर पाडर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर है, जबकि ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं जिनकी 100 के करीब तादाद है उनको जो है वो किश्तवाड़ रेफ़र किया गया है और उनमें से काफ़ी ऐसे ज़ख्मी हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उनको जो है वो आगे जम्मू जो है वो भेजा जा रहा है। इस वक्त भी हम लगातार बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जैसे मैंने दिन में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि 200 के करीब जो है वो लापता हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे यहाँ के पाडर के जो MLA हैं सुनील शर्मा, उनके मुताबिक 500 से भी ज़्यादा जो है ये 1000 लोग भी हो सकते हैं जो अभी लापता है, जिनके बारे में कोई पता नहीं है। उसके अलावा जो DDC चेयरपर्सन पूजा ठाकुर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, वो भी सपाट पर थी, उन्होंने भी हमसे बात की और उन्होंने कहा कि और आई विटनेसेस ने भी हमें बताया कि जो पुल उस वक्त क्रॉस कर रहे थे उनका भी कोई पता नहीं है, जो पुल पे काम कर रहे थे, चशोती ब्रिज जो बन रहा है R&B डिपार्टमेंट का, उसका भी जो है वो कुछ पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं। और काफ़ी लोग जो है वो इस जो फ्लड आया है, अब मैं माफ़ी चाहूँगा, ये जो है वो क्लोड ब्रस्ट है, क्योंकि हमारे जहन जो है वो इस वक्त जो डेड बॉडीज़ और हालत गाँव की देखकर जो है वो इस वक्त मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ। अगर कोई गलती अल्फाज बोलने में होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इस हादसे से जो है वो काफ़ी तबाही जो है वो मची है। मैं बता दूं, हम ग्राउंड से वापस आए हैं, जहां मंदिर हुआ करता था, जहां चेल पेल हुआ करती थी, वो मंदिर जो है वो दोनों जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी भी वहां पर जो है वो बर्तन पड़े हुए हैं, जो लोग हैं उनके बैग पड़े हुए हैं, बच्चों के जूते पड़े हुए हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि ये इलाका इतना दूर दराज है कि वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क भी नहीं है। और कोशिशें की जा रही थी कि चॉपर सर्विस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो इंजर्ड है उनको शिफ्ट किया जाए, SDRF टीम को एयर ड्रॉप किया जाए, लेकिन क्योंकि वेदर जो है वो आज ख़राब था और जो SDRF की टीम जो है वो वहाँ पर उड़ नहीं पाई। अगर हम देखें, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी जो यहाँ के MLA भी है उनसे भी बात की है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उनसे भी बात की है, DDC चेयरपर्सन जो है उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर से बात की है और सब जो है वो यकीन दहानी दिला रहे हैं कि जिस भी तरह की मदद होगी और ख़ास तौर पर जो इंजर्ड्स है उनके ट्रीटमेंट को जो है वो फ्री करने की बात की जा रही है और जिनके घर इधर पर उजड़ गए हैं उनको जो है वो दोबारा बसाने की बात की जा रही है। जो MLA पाडर सुनील शर्मा जी हमारे साथ जब उन्होंने बात की, क्योंकि हम वो भी आपको सुनाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम आपको वहाँ के वीडियोज़ भी दिखाना शुरू करेंगे। सुनील शर्मा जी का साफ कहना है कि ये गाँव जो है वो पहले से बेहतर बनेगा, लेकिन जिन लोगों की जाने चली गई उनको जो है वो अब हम वापस नहीं ला सकते। और उनका कहना है कि अब हमारी श्रद्धांजलि जो है वो उन लोगों के लिए वही होगी कि उनके प्रति जो भी कर सके, उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि जो यात्री हैं लोकल जो है यहाँ पर 10 से 15 हैं जो इस हादसे में मारे गए हैं और बाकी जो लोग हैं वो बाहर के हैं, कोई जम्मू का है, कोई कुटवा का है, कोई उधमपुर का है, कोई डोडा का है, कोई बदरवा का है, कोई किश्तवाड़ का है, उनके परिवारों के लिए जो है वो काम करेंगे। अभी इसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि हमने होंजड़ में देखा था जब वहाँ पर 2019 में क्लोड ब्रस्ट हुआ था तो वहाँ पर 27 के करीब लोग मरे थे और उनमें जो है वो चंद ही लोग जो है वो उनकी डेड बॉडीज निकली थी। बाद में कोर्ट का इंटरफेरेंस करके जो है उनको डेड डिक्लेयर किया गया था। अभी यहाँ पर जब मेरी SDM से बात हुई थी उन्होंने कहा कि जो मौत का आंकड़ा है वो हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी नंबर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त जो है वो 50 जो है वो क्रॉस कर चुका है, 100 से ज़्यादा जख्मी हैं, कुछ जो डेड बॉडीज़ है वो वहाँ पर पड़ी है, 34 के करीब जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ है। और जो तहसीलदार नागसिनी जो इस वक्त इंचार्ज हैं इस सब चीज़ के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का, जो 10 लोग हैं अभी तक उनकी 10 की डेड बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिसमें 5 पहले ली जा चुकी है और एक जो है वो अभी डेड बॉडी उसकी शिनाख्त हो गई, उसको जो है वो फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर किया गया। 10 और 1 मिलाकर जो है वो 11 है। मैं दूसरी बात ये बात बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो कुछ देर पहले निकली है वो जो गाँव है, जो लंगर के अपोजिट गाँव
गाँव था, जब वहाँ पर टेम्परेरी जो लोगों ने एसडीआरएफ ने और आर्मी ने और सीआईएसएफ ने जब टेम्परेरी वहाँ पर जो लकड़ी का जो है वो बिछाकर जो है वो उस नाले को क्रॉस किया, तकरीबन 15 डेड बॉडीज जो है वो एक होटल में मिली, जो वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लोकल का था। मैं दूसरी बात ये बात बता दूं कि जिन लोगों को ये समझने की बात ये है कि क्योंकि ये चशोती जो है वो सेंटर पॉइंट है, जो यात्री वहाँ से लौट कर आ रहे थे और जो यात्री यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी हैक्टिक है, वो वहाँ पर एक तो खाना खा रहे थे और दूसरा जो यात्री थे वो गाड़ियों में बैठकर आराम कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी वाला जब तक उसको पूरी सवारियाँ नहीं मिलती या जब तक वो पूरा जो है वो रोड वहाँ पर ट्रैफिक जैमिंग भी था, तो वो उसमें बैठे हुए थे। और जब ये हादसा हुआ है उसमें कई गाड़ियाँ भी जो है वो दब गई हैं और वहाँ पर इस वक्त सिर्फ आपको पत्थर मिलेंगे। इसमें संयम बरतने की बात है और मैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सबसे बड़ी मुबारकबादी ये दूंगा कि अगर ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ होता तो वहाँ पर सिर्फ हंगामे होते हैं, सियासत होती है, लड़ाइयाँ होती है। यहाँ के जो पार्डर के लोग हैं, मैं उनकी अकल, उनके जहन को दाद देता हूँ, यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। और हमें ये लग ही नहीं रहा था कि हम हॉस्पिटल में खड़े हों जहाँ पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे थे यहाँ के लोग और नौजवान। एक तरफ से उनको जो है वो अपने यहाँ घर उजड़ चुके थे, दूसरी तरफ वो यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू में लगे हुए थे। ये सबसे सराहनीय वाली बात है और हम उम्मीद करेंगे कि लोग जो है वो सब्र तहम्मुल से काम लेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और यहाँ की हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसको उसी तरह से कोऑपरेट करेंगे जिस तरह से अब तक करते आ रहे हैं। अभी की यही खबर है कि 50 से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर मारे गए हैं, 100 से ज़्यादा जख्मी हैं, सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग अभी लापता हैं, कुछ भी जो है वो पता नहीं है। अभी जो है वो कल यहाँ पर जैसे ही अगर मौसम साफ हुआ, अल्लाह ताला ने किया और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मौसम साफ होगा तो यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम उतरेगी, सेंटर से टीम आएगी। कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी बाई रोड रवाना हो चुके हैं। आर्मी के जो स्नाइपर डॉग्स हैं, जो सूंघते हैं कुत्ते, उनको भी जो है वो उनकी टीम को भी जो है वो यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। जो भी मरने वाले हैं उनकी प्रति जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं और उनके जो परिवार जन के लोग हैं, हम सब तमाम लोग जो है इस वक्त इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। और जिस भी तरह की यहाँ की मदद उनको ज़रूरत होगी, जो भी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ जो बच्चियाँ वहाँ पर थी उनको यहाँ पर डीडीसी चेयरपर्सन अपने साथ लाई और यहाँ पर जो हमारे कुछ लोग हैं उन्होंने बोला कि हमारे घर में इतने इतने बड़े हाल है कि वहाँ पर 20-20, 30-30 लोग जो है वो हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। उनको महीने 2 महीने जो है वो हम घर से खाना खिलाएंगे। किसी को भी किसी तरह की पछताने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो लोग जो है उन्होंने अपने दरवाजे जो है वो घरों के खोल लिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बात बता दूं कि किश्तवाड़ जो है वो दरगाहों के लिए और मंदिरों के लिए और यात्राओं के लिए जाना जाता है। जहाँ सरथल देवी यात्रा होती है, जहाँ शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह का उर्स होता है, जहाँ शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह का उर्स होता है, हुद माता होती है, मचेल माता होती है। जो लोग हैं किश्तवाड़ के वो अपने घरों को खोल कर जो है वो यात्रियों को जो है अपने घरों में रखते हैं। तो ये एक बड़ा कल्चर है यहाँ पर। और इसलिए जब इस तरह की यहाँ पर ट्रेजेडीज होती हैं, जैसे कि वार्ड 1 में हमारे 60 के ज़्यादा घर जो है वो जल गए थे, तो वो वहीं लोगों के घरों में एडजस्ट हुए और आज भी है। इसी तरह से जो होंजड़ का गांव जब पूरा तबाह हुआ था, 8 महीने 10 महीने जो वो इफेक्टेड फैमिलीज थी वो लोगों के घरों में रही। कोई स्कूल में नहीं रहा, कोई धर्मशाला में नहीं रहा, सब जो है वो लोगों के घरों में रहे। इसी तरह से पार्डर के लोगों के भी दिल जो है वो बहुत खुले हैं। यहाँ पर किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है वो करेगी। हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें।